हिंदी में हम इस तरह के वाक्य बोलते हैं, जैसे कि मैं मानता हूँ तुम गलत नहीं हो, मैं मानता हूँ तुमने कड़ी मेहनत की है, मैं मानता हूँ यह काम बहुत कठिन है, मैं मानता हूँ तुम गलत हो, मैं मानता हूँ तुम बहुत बड़े झूठे हो, मैं मानता हूँ तुम बहुत बड़े कमीने हो, मैं मानता हूँ कि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हमें इन सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता हो तो हम इन जैसे ना जाने कितने सारे सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा है मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि स्पेलिंग क्या होती है? आई एग्री। क्या होती है? आई एग्री। तो इसमें हम आई एग्री भी लिख सकते हैं और आई थिंक भी लिख सकते हैं। या मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ तुम गलत नहीं हो, मैं सोचता हूँ तुम गलत नहीं हो। तो पहला सेंटेंस है मैं मानता हूँ तुम गलत नहीं हो। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे आई एग्री। आई एग्री, मैं मानता हूँ। तुम की हो गई यू, यू के साथ हम लगाएंगे आर। यू आर, गलत नहीं हो, नॉट, You are not wrong। मैं मानता हूं कि तुम गलत नहीं हो। I agree you are not wrong। सेकेंड सेंटेंस है हमारा मैं मानता हूं तुमने कड़ी मेहनत की है। तो मैं मानता हूं कि क्या हो गई? I agree। I agree, तुमने की हो गई यू, यू, कड़ी मेहनत की हो गई वर्क, और कड़ी मेहनत की हो गई हार्ड। आई एग्री यू वर्क हार्ड, यानी मैं मानता हूं कि तुमने कड़ी मेहनत की है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं मानता हूं यह काम कठिन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आई एग्री। आई एग्री यानी मैं मानता हूं यह काम कठिन है। तो यह की स्पेलिंग हो गई दिस, काम की हो गई वर्क। दिस वर्क इज कैसा है? कैसा है? कठिन है। तो कठिन की हो गई हार्ड। दिस वर्क इज हार्ड, यानी मैं मानता हूँ कि यह काम कठिन है। आई एग्री दिस वर्क इज हार्ड। तो मैं मानता हूँ अंग्रेजी सीखना आसान है। तो इस अनुवाद को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे सेंटेंस? तो इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो आई होप इस वाले स्ट्रक्चर से आपको पता चल गया होगा कि इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए।